नमस्ते। आज की ये क्लास है अपनी हिस्ट्री की क्लास 12th और 12th की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम आज पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर। यहाँ पर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस अध्याय में राजा, किसान और नगर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में और इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर हम जानेंगे कि ये जो काल शुरू होता है वहाँ पर हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले वैदिक काल से। तो वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसका कि काल निर्धारण 2600 से लेकर के 1900 ईस्वी तक किया जाता है, ये एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद में वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई थी। वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी और ये जो वैदिक सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता है ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो 1500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब ये जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद में लोह युग का प्रारंभ होता है और ये लोह युग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक, यानी लगभग 1200 वर्षों का काल जो है वो इसमें शामिल किया जाता है। और इसी दौरान भारत में 16 महाजनपदों का विकास होता है, जिसका उल्लेख जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो प्रारंभिक ग्रंथ हैं उनमें हमें मिलता है। अब जहाँ तक 16 महाजनपदों की बात है तो इसमें सबसे जो बड़ा महाजनपद है वो है मगध। मगध में अलग अलग 4 वंशों ने शासन किया था, जिसमें सबसे पहले आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश ने 544 ईस्वी से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद में आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और उसके बाद फिर आता है नंद वंश। नंद वंश ने 344 से लेकर के 321 ईसा पूर्व तक भारत में मगध पर शासन किया था। और उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो कि काफ़ी प्रसिद्ध, जो इसने मगध पर शासन किया था, काफ़ी प्रसिद्ध वंश है और इसी के हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह, हम इसी में पढ़ेंगे। तो इन्होंने 321 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक या फिर 322 से 185 ईसा पूर्व तक जो है वो शासन मगध पर किया था। अब बात करेंगे हम वैदिक काल की। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसे आर्यों के द्वारा बसाया गया था। इसका काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं और इसकी भाषा, वैदिक काल की भाषा जो है वो प्राग संस्कृत थी, यानी संस्कृत से पहले की, संस्कृत से पूर्व की भाषा थी। और ये जो थी ना, जो वर्तमान संस्कृत से थोड़ी सी अलग थी। वैदिक काल में ही 4 वेदों की रचना हुई थी। अब वैदिक काल को हम क्या करते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय निर्धारण है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। और इस काल में जो ऋग्वैदिक काल है इसमें जो 4 वेद हैं उसमें से जो पहला वेद है ऋग्वेद, तो इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, पहला और सबसे प्राचीन वेद यही है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। और दूसरा जो काल है इसका वो है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल जो था इसमें अन्य जो बाकी जो शेष 3 वेद हैं, जिसमें सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद आते हैं, तो इनकी रचना होती है। तो पहला है ऋग्वेद। जो वैदिक काल है उसको 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहला है वैदिक काल 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल, और दूसरा है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल, उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य जो वेद हैं,
सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना होती है। उसके बाद में 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का जो समय है वो भारत में लोह युग के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो है वो तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं, तो उसे हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे इन सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, और जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। हमारे उस ऐप में आपको मिलेगी पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा मिलेगी। उसके अलावा आपको वहाँ पर हमारे वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, और संडे को हमारी लाइव क्लास हमारे ऐप में होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और वैदिक सभ्यता के बाद में फिर महाजनपद काल का उदय होता है, जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इस समय नए नगरों का विकास हुआ था। महाजनपद काल के दौरान फिर नए नगरों का विकास हुआ था। ठीक है, अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है, यानी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक जो 1200 वर्षों का जो काल है वो एक परिवर्तनकारी काल जो है के रूप में माना जाता है। तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंप्लीट जानकारी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।